सियासी शतरंज में एक के बाद एक चाल। जहांगीर तरीन और सरदार तनवीर इलियास का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। जहांगीर तरीन की नई सियासी जमात के मामलात फाइनल राउंड में दाखिल। साबिक पीटीआई रहनुमाओं और साथियों के एजाज में जोहराना। 70 से जायद बागी रहनुमा जहांगीर तरीन के जहाज पर सवार होने को तैयार। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने जहांगीर तरीन के साथ चलने की हामी भर ली। सरदार तनवीर इलियास कहते हैं आने वाले दिनों में अच्छी सियासी खबर मिलेगी। कोई अलग ग्रुप नहीं बनेगा, सब इकट्ठे चलेंगे। मुल्क की मफाद की सियासत को आगे लेकर चलेंगे। कौमी सतह पर बनने वाले नए ग्रुप में अरकान को खुशामदीद कहेंगे। पीटीआई की तशद्दुद वाली सियासत को सब मुस्तरद कर रहे हैं। पीटीआई छोड़ने वाले साबिक अरकान का अलग ग्रुप बनाने का फैसला। तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स की आज बड़ी बैठक। हाशिम डोगर और मुराद रास का 35 रहनुमाओं की शिरकत का दावा। हाशिम डोगर ने कहा पीडीएम या नून लीग के साथ हरगिज हाथ नहीं मिलाएंगे। पीटीआई के साबिका दोस्तों के साथ इलेक्शन में जाएंगे। तमाम रहनुमा नए ग्रुप की तश्कील पर मुशावरत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुश्किल इस्लाहात कर ली, अब मईशत बेहतरी की उम्मीद है। अवाम घबराए नहीं, मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। $1 ट्रिलियन के असासे मौजूद। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। कुछ लोगों को मुल्क दिवालिया होने की तारीखें देने का शौक है। डिफॉल्ट की गर्दान करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं IMF मुआहदे की ताख़ीर में कोई तकनीकी वजह नहीं है। स्विच ऑन ऑफ करने से मईशत ठीक नहीं होती। एक रोज़ में मसला हल नहीं हो सकता। IMF मुआहदा तोड़ने का भारी नुकसान पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया। सियासी अदम इस्तेहकाम से नुकसान का आम आदमी पर बोझ पड़ा। अलकादरी ट्रस्ट केस में नैब का बुशरा बीबी को गवाह बनाने का फैसला। बुशरा बीबी को नोटिस बतौर मुल्जिमा नहीं गवाह जारी हुआ। 7 जून को बुशरा बीबी का बयान कलमबंद किया जाएगा। बुशरा बीबी ने अलकादरी ट्रस्ट की दस्तावेजात भी तलब। नैब ने ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात की तफसीलात भी मांग ली। करप्शन मुकदमात में गिरफ्तार चौधरी परवेज इलाही अदालत पेश। एंटी करप्शन गुजरांवाला कोर्ट में साबिक वज़ीर आला के मजीद रिमांड की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन करने के मुकदमात दर्ज हैं। परवेज इलाही के तर्जुमान इकबाल चौधरी और साथी ख्वाजा वकार रिहा। पुलिस ने गुजरांवाला एंटी करप्शन कोर्ट से दोनों को हिरासत में लिया था। कानून साजी तो पार्लिमान का इस्तेहकाक है। कानून साजी का अदलिया से तो कोई ताल्लुक नहीं है। पार्लिमान रियासत है, हुकूमत रियासत है, अदालत तो ताबे है। कल को पार्लिमान भी कह सकती है, कल को हुकूमत भी कह सकती है। आप जो फैसला जात देते हैं अहम केसेस में, हमसे भी मुशावरत कर लिया करें ताकि हम इस फैसले को चैलेंज ना करें। कभी ऐसा सोच रियासत ने कभी रखी है? हम सब आइन के ताबे हैं, आइन हमारे ताबे नहीं है। कानून से तो कोई बड़ा नहीं है, आइन से भी कोई बड़ा नहीं है। तमाम लोग खा वो इक़्तिदार में हैं, खा वो इक़्तिदार से बाहर हैं, खा वो पाकिस्तान के शहरी हैं। सबसे जो फोरमोस्ट ड्यूटी है, सबसे जो पहली ड्यूटी है उनकी, वो है आपने वफादार रहना रियासत का। अदलिया का कानून साजी से कोई ताल्लुक नहीं। नए कवानीन बनाने पर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती। हुकूमत ने कभी नहीं कहा अदलिया फैसला देने से पहले मुशावरत करे। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर कहते हैं कोई शख्स या इदारा आइन से बड़ा नहीं। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वालों के तर्ज अमल पर सवालिया निशान लग चुका है। रियासत से वफादारी सबसे पहले, तमाम चीजें बाद में है। अदलिया रियासत के ताबे है। एहतराम को कमजोरी ना समझा जाए। एक सियासी धड़ा इदारों को कमजोर करने में मसरूफ है। जिन्ना हाउस हमला केस में मुलव्विस पीटीआई की फरहत फारूक गिरफ्तार। पुलिस ने साबिक MPA को लाहौर से हिरासत में लिया। फरहत फारूक कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर शरपसंदों को उकसाती रहीं। कोर्ट कमांडर की वर्दी पहनने वाले मुलजिम के साथ सेल्फी लेने वाले नौजवान भी गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारों ने मुलजिम उवैस को डिजिटल शवाहिद की मदद से ढूंढा। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक डेप्यूटी स्पीकर महमूद जान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। GHQ पर हमला करने वाले एक और पीटीआई शरपसंद की शिनाख्त आतिफ कुरैशी को पेट्रोल बम बनाकर GHQ गेट पर फेंकने देखा जा सकता है।
मुलजिम आतिफ कुरैशी रावलपिंडी में पीटीआई का नायब सदर था। आतिफ कुरैशी 9 मई को रियासत के खिलाफ नारेबाजी इश्तियाल के लिए उकसाता रहा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से कीमती अशिया चुराने वाला मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार। शहजाद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने चोरी शुदा कीमती टेप रिकॉर्ड, माइक्रोफोन, केबल और दीगर सामान बरामद कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जराइम में सिक्योरिटी वर्दियां इस्तेमाल करने वालों पर मुकदमे का हुक्म। शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसले में रिमार्क्स दिए। बादियुन नज़र में इस्लामाबाद में एक मुनज़्ज़म गैंग मुतहर्रिक है। गैंग सिक्योरिटी इदारों की वर्दियां पहनकर मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पीआईए का श्रीलंका में रुके हुए तैयारे को वापसी की इजाजत मिल गई। कुआलालंपुर अदालत ने तैयारा रोकने के हुक्म को मुअत्तल कर दिया। पीआईए जहाज की अदायगी के बाद श्रीलंका में रोका गया था। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा तुर्की। शहबाज शरीफ आज तुर्क सदर की हल्फ बर्दारी में शरीक होंगे। रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल है। मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म तुर्क बहन भाइयों की खुशियों में शरीक होंगे। दोनों ममालिक में करीबी शराकतदारी लाजवाल रिश्तों का मजहर है। अब नहीं होगा, बहुत कर चुके आप लोग हमारे साथ जो करने आप लोगों ने, जो रात को इन लोगों ने हमारे साथ किया, किसी ने देखा है? यहाँ पर जो आप लोग करें, हमारी बेटियां रूल रही है, जिन्हें हमने आज तक घरों से नहीं निकलने दिया है। यहाँ पार्लियामेंट की तौहीन, क्या तौहीन है औरत की? देखेंगे सारी औरतें नहीं मैडम। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिरफ्तार पीटीआई खवातीन की दुहाई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेशी के मौके पर आलिया हमजा और दीगर खवातीन ने कहा, रात को 5 औरतों ने आकर हमारी तलाशियां ली। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारी फैमिलीज को मिलने नहीं दिया जा रहा। हम कोई चोर डाकू नहीं, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी पर पाबंदी के खिलाफ हूँ, पाक फौज के शाना बशाना हैं और खड़े रहेंगे। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर की गुफ्तगू। कहा, मैंने किसी के कहने पर नून लीग को नहीं छोड़ा था। मुश्किल वक्त में हमेशा सियासतदानों का साथ दिया। चौधरी सरवर को 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा, हम इकट्ठे होकर मुल्क को कायद आज़म और इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत खरीदारी से मुतालिक फैसला। मुल्की करेंसी में पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी जा सकेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पाकिस्तानी पोर्ट्स पर पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस अखराजात खत्म होंगे। ज़र मुबादला की कमी, बैंक्स के रवैये पर नई पॉलिसी बनाई गई है। गैस बम गिराने की तैयारी। कीमतों में 50% इजाफे की मंजूरी। सुई नॉर्दन के लिए 415 रुपये, सुई सदर्न की कीमत में 417 रुपये फी MBTU इजाफा होगा। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। हुकूमती मंजूरी के बाद कीमतें बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने जलाओ घेराव का BBC को इंटरव्यू में एतराफ किया है। इस शख्स का कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। जब वक्त था तब मुज़ाकरात किए नहीं, मुज़ाकरात की ऑफर करने वाला बताए उसके पास है क्या। शर्जील मेमन की तनकीद। रेड लाइन क्रॉस करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और असातिज़ा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। रियासती तंजीमात पर हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। कोयटा में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। शुरका ने आर्मी से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। भारत में ट्रेन्स का खौफनाक तसादुम, 288 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुसाफिर और मालबरदार ट्रेन्स की टक्कर से 900 से ज्यादा जख्मी हुए। अड़ीसा में होने वाले हादसे में मजीद हलाकतों का खदशा है। शालीमार चेन्नई और कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासुर के करीब टकराई। खतरनाक टकराव से ट्रेन की बोगियां ट्रैक पर जा गिरी। हादसे का शिकार मुसाफिर ट्रेन कोलकाता से चेन्नई जा रही थी।
वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो का भारत ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद होने से मरीज रुल गए। एहतजाजी डॉक्टर्स का चिल्ड्रन अस्पताल में होने वाले वाक़े पर इंसाफ का मुतालबा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में मैदान मार लिया। क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से सुपीरियर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नंबर 1। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग हासिल की है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी दुनिया भर की 600 यूनिवर्सिटीज में नुमायां रही। बॉडी बिल्डिंग में 14 गोल्ड मेडल्स जीतने वाले हीरोज की वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी तनसाजों का शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों ने ओलंपिया एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मुल्क का नाम रोशन किया।